पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की जन विश्वास रैली में महागठबंधन के नेता पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी। पटना का गांधी मैदान खचाखच भरा रहा। हजारों की संख्या में आरजेडी समर्थक पहुंचे। आरजेडी की जन विश्वास रैली के बहाने इसे विपक्ष का लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लेफ्ट के सीताराम येचुरी समेत कई नेता दिखे। राहुल लालू से खुलकर बतियाए। इधर अखिलेश ने भी मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे से रणनीति पर खूब चर्चा की। बताया जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली का असर है। जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने पीडीए फॉर्मूले का जिक्र किया। अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली में सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने पर भी तंज कसा। उन्होंने आरजेडी का फुल फॉर्म भी बताया। साथ ही एक बार फिर कहा, आरजेडी माई बाप की पार्टी है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। तो आप लोगों का साथ है ना? विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। और वहीं आरजेडी पर जेडीयू ने पलटवार किया है। आरजेडी में आर यानी राइट फॉर गुंडागर्दी, जे यानी जॉब फॉर लैंड, डी मतलब डेवलपमेंट फॉर फैमिली। ये आरजेडी का मतलब बताया गया है जेडीयू की तरफ से। इससे पहले रैली में तेजस्वी ने कहा था, आरजेडी यानी राइट, जॉब, डेवलपमेंट। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 195 सीटों के ऐलान के बाद ये बड़ी बैठक है। 2047 तक विकसित भारत के प्लान पर भी चर्चा है। बैठक में 100 दिन के रोड मैप पर भी बात हो रही है। चुनाव घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के प्लान पर चर्चा हो रही है, जिसे विजन इंडिया 2047 नाम दिया गया है। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार करने को कहा था। आज की बैठक में इसी 100 दिन के रोड मैप पर मंथन चल रहा है। दिन भर चलने वाली ये बैठक आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होगी। आज की बैठक में तीसरे कार्यकाल के लिए बड़ी प्लानिंग बन रही है। आर्थिक उदारीकरण पर मुख्य फोकस रहेगा। क्रांतिकारी आर्थिक सुधार वाले फैसले लिए जाएंगे। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान, देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस, 2047 में विकसित भारत का रोड मैप, 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का खाका। प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत और शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन आज होने वाली बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो 2024 चुनाव की दिशा को तय करेगी। और कल यानी सोमवार से 6 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल सबसे पहले तेलंगाना जाने का कार्यक्रम है। तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। चेन्नई में भी जनसभा को संबोधित करेंगे।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी पहले से ही लोकसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। ऐसे में मोदी अब एक के बाद एक राज्यों का दौरा करने के लिए तैयार है। कल से पीएम मोदी 5 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार शामिल है। कल पीएम तेलंगाना के आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम तमिलनाडु का दौरा करेंगे। कल शाम चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मार्च को पीएम ओडिशा के दौरे पर होंगे। 6 मार्च को पीएम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। बारासात में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम बिहार के बेतिया जाएंगे। बेतिया से पीएम उत्तर बिहार को साधने की कोशिश करेंगे और 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए बेतिया में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है, यह कह दिया राहुल गांधी ने। गरीबों से उनकी ट्रेन को दूर किया जा रहा है। हर साल 10% किराया बढ़ाया जा रहा है। अमीरों के लिए ही सरकार सारी पॉलिसीज बना रही है, यह आरोप लगाया है राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है, जहां पर राहुल लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही पार्टी की एकजुटता का इजहार कर रहे हैं। एमपी में अपने दूसरे दिन की न्याय यात्रा के दौरान ग्वालियर में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%, तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाकर केंद्र सरकार गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करती जा रही है।